हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों के लिए। तो आज भी एक डिवाइन का नया मैसेज लेकर आई हूँ मैं, और ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके साथ जितना रेजोनेट हो प्लीज़ उतना ले लीजिएगा, ठीक है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं सनत जी को बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगी। उन्होंने मुझे 2 बार सुपर थैंक्स भेजा है। तो आपके लिए अगर डिवाइन का कोई मैसेज है तो मैं आपको देना चाहूँगी। हीलिंग, ओके। तो सनत जी, आपकी या तो हीलिंग चल रही है या आपको हील करना है खुद को, ये डिवाइन का मैसेज है। डिवाइन को सरेंडर कीजिए और ख़ुद को हील कीजिए। किसी भी तरह के अगर ट्रॉमास हैं आपकी लाइफ में तो उनको जो है डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, वो सभी चीज़ों का समाधान खुद कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए डिवाइन का मैसेज है। आई होप आप इसके साथ डील कर पाएंगे, ठीक है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज डिवाइन का क्या मैसेज आया है आप लोगों के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच इतना पेशेंटली मेरी रीडिंग के लिए वेट करने के लिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताने के लिए कि मैम रोज़ रीडिंग डालिए। थैंक यू वेरी मच, मैं रोज़ डालूँगी। और लाइव आने का भी आप लोगों का ड्रीम बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। आप प्रे कीजिए कि थोड़ा और जल्दी हो जाए। मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी हो जाए। मैं बेसिकली संडे को ही आऊँगी ऑनलाइन, तो आप लोग देख लीजिएगा अकॉर्डिंगली कि अगर आपको क्योंकि मैं पोस्ट अपडेट कर दूँगी कि मैं कब ऑनलाइन आऊँगी, तो आप लोगों को जब भी कनेक्ट करना हो तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, सो दैट आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। तो मैसेज लेते हैं डिवाइन का। टेम्परेंस कार्ड, ठीक है। द चैरियट कार्ड, टू ऑफ वॉन्ड्स, Three of Wands, Ace of Cups, the High Priestess, बॉटम ऑफ द डेक है Knight of Swords। तो यहाँ पर किसी के करियर को लेकर कोई रीडिंग निकल कर आई है, ठीक है। और यहाँ आपकी लाइफ में ना बैलेंस आ रहा है, और बहुत तेज़ी से आ रहा है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। आपने शायद पास्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है अपनी लाइफ को बेसिकली स्टेबल करने के लिए और चीज़ों को एक मुकाम तक ले जाने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो आपने काफ़ी स्ट्रगल किया है, जिसका फल आपको हो सकता है बहुत लेट मिला है या बहुत देर लगी है उसको मिलने में, बट फाइनली अब वो चीज़ें आ गई हैं। तो डिवाइन ने अभी क्या किया है, वो आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है किसी तरह का, और ये बैलेंस कुछ इस तरह से आ रहा है कि आपको आपके रिलेशनशिप भी मेंटेन होंगे और आपका फाइनेंस भी मेंटेन होगा, और आपके जो सोर्स ऑफ इनकम है ना वो बढ़ रहे हैं बेसिकली। तो कोई आपका 1 या 2 सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं, अभी कोई तीसरा भी आपकी इनकम में जुड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई पर्सन आपकी तरफ आएगा और आपको कोई ये कोई पर्सन जो है ऐसा हो सकता है कि आप मतलब ये जो है जैसे आप अगर इंडिया के हैं तो वो ये कोई फॉरेनर हो सकता है, या फिर अगर आप किसी एक स्टेट के हैं तो ये किसी दूसरे स्टेट का हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ना, कास्टिज़्म जैसी चीज़ों का कोई पंगा नहीं होगा, और ये कोई डिफरेंट
नेशनलिटी होगी इनके पास। तो ये कोई पर्सन ऐसा है जो आपकी तरफ आएगा और इसके जो हेयर कलर है वो थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं आपसे, और इनका जो लैंग्वेज है या फिर जो इनका लाइफस्टाइल है या जो इनका कल्चर है वो टोटली डिफरेंट होगा। तो कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी लाइफ में आएगा, ये बहुत न्यू एक स्टार्ट है आपकी लाइफ का, एक न्यू बिगनिंग है। वो कोई ऑफ़र करेगा आपको, कोई प्रोजेक्ट देगा या कुछ कोई काम, बेसिकली आप अपने ना काम के सिलसिले में किसी ऐसे इंसान से मिलेंगे और इसके थ्रू आपको कोई काम मिलेगा, और ऐसा हो सकता है कि आपको इस काम के सिलसिले में कहीं दूर जाना पड़े। ठीक है, तो ये जो है कोई विदेश यात्रा हो सकती है कि आपको अपने वर्क से रिलेटेड किसी अदर कंट्री में ट्रैवल करना पड़े, या कोई किसी तरह का मतलब कोई प्रोजेक्ट हो सकता है आपको मिल रहा है या कुछ नया आपकी लाइफ में आ रहा है, तो इससे आपके ना बहुत से सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट होंगे, और इसके बाद आपकी लाइफ में ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ बेसिकली एक साथ आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो आपकी लाइफ में ना बहुत सी चीज़ें एक साथ आना स्टार्ट हो जाएंगी और बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बहुत ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट होंगे, बहुत ज़्यादा मतलब आपकी लाइफ में ना अभी जो है चारों तरफ से पैसा आ रहा है। इस सोर्स से भी आ रहा है, उस सोर्स से भी आ रहा है, किसी दूसरे सोर्स से भी आ रहा है, तो आपके पास बहुत सारे सोर्स हो गए हैं इनकम के। तो यहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो आपको जो है बहुत ज़्यादा शायद आप सोचो या बहुत ज़्यादा सोचो, तो मुझे लगता है सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको। कोई थोड़ी यात्रा करनी पड़ सकती है आपको, थोड़ा जो ऑलरेडी आप 2 चीज़ें कोई बिल्ड कर रहे होंगे और हो सकता है तीसरा कोई और क्रिएट हो जाए, आपको वो क्रिएट करना है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा मत सोचिए। ये डिवाइन आपको दे रहे हैं, भर भर के दे रहे हैं। आपने जो स्ट्रगल किया था, जो तब नहीं रिज़ल्ट मिला, उसका अब एकदम से आपको मिल रहा है, और एक साथ ही सारी चीज़ें जो है आपकी लाइफ में आ रही हैं, और ये जो है ना ब्लेस्ड है, डिवाइन जो है आपके लिए कर रही हैं ये चीज़ें। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा धैर्य से काम लेना चाहिए, और अपनी जो ब्लेसिंग है जो डिवाइन आपको दे रहे हैं उनको प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिए। किसी भी तरह का इल्यूजन में नहीं पड़ना है आपको, या अनकंफर्टेबल फील नहीं करना है। अगर आपको सडन कोई प्रपोज़ल मिलता है किसी भी वर्क प्लेस पर, या वर्क से रिलेटेड अगर कोई आपको कोई मेल आता है या फिर कोई अप्रोच बेसिकली करता है, तो आप उस चीज़ को सोचिए, समझिए और उसके साथ जो है डील कीजिए, जो भी आपको सही लगता है। बेसिकली यहाँ पे क्या है ना कि आपका जो करियर है एक बहुत हायर पोजीशन पर जा रहा है, और डिवाइन आपको एक बहुत ही ज़्यादा हायर और अथॉरिटेटिव पोजीशन दे रहा है। ये जो प्रोजेक्ट आपकी लाइफ में आ रहा है बेसिकली, इसके बाद आपकी लाइफ में जो आपका पोजीशन है ना एक बहुत ही अपग्रेड होगा, मतलब लोग आपको जानेंगे। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा फेमस होने वाले हों या बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएं, क्योंकि लोग जो है ना आपको एक बहुत ही सेलिब्रिटी वाली नज़रों से देखेंगे कि यू आर अ सेलिब्रिटी लाइक। तो आपकी ओवरऑल ये किसी की करियर की रीडिंग निकल कर आई है, किसी के इनकम में कुछ और नया ऐड ऑन हो रहा है, कोई नई एक सोर्स ऑफ इनकम आपकी लाइफ में ऐड ऑन हो रही है, और कोई पर्सन है जिसके थ्रू आपको कोई काम मिलेगा, कोई मेल आएगा, और ये जो डिस्टेंट लोकेशन पे होगा, ये जो जहाँ पे भी आप रह रहे हैं अभी उस लोकेशन पर नहीं होगा, और ये पक्का कोई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बीच में समुद्र बना हुआ है। ठीक है, और ये इसके हाथ में ग्लोब भी है, तो ये देख रहा है कि ये कहाँ पर है और कहाँ इसको जाना है। ठीक है, तो ये यहाँ से दूर देख रहा है, तो ये जो है आपकी कोई दूर की यात्रा होगी, बहुत लंबी यात्रा होगी, और आपको इसके लिए जाना ही है, और मुझे लगता है कि आपको जाना चाहिए। आप बेसिकली अपनी लाइफ में अपग्रेड कर रहे हैं, और अब लोग आपको बहुत दूर से देखेंगे। बेसिकली अभी जो है ना आपको आपकी मेहनत का फल मिल रहा है, और एक बहुत अच्छी पोजीशन इसके बाद आपकी हो जाएगी। आपको लोग एक बहुत अलग सी नज़रों से देखेंगे, आप एक सेलिब्रिटी जैसे बन जाएंगे, और लोग आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे और बहुत ज़्यादा आप की तरफ आने के लिए बहुत ज़्यादा क्रेव करेंगे। ठीक है, तो मुझे ये बहुत अच्छी रीडिंग लग रही है। किसी की लाइफ में बैलेंस आ रहा है और किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें बैलेंस्ड आउट हो रही हैं। तो बेसिकली करियर आया है किसी का, बहुत अच्छा आया है। मैं थोड़े से मैसेजेस जो हैं ओशो गाइडेंस में से भी लेंगे कि देखते हैं आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्योंकि
कुछ ऐसी रीडिंग पहले भी आई हैं जिसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी थी, बट ये जो प्रपोज़ल है ये डिस्टेंट लोकेशन पे होगा, ये इंटरनेशनल हो सकता है, इसकी पूरी संभावना है कि ये इंटरनेशनल ही होगा। और यहाँ पे 2 नंबर ज़्यादा है, तो एक कार्ड नीचे गिर गया मुझे, वेट, ओके। तो यहाँ पर अलोनलेस का कार्ड आया है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसी सिचुएशन में किसी तरह का बहुत ज़्यादा अकेलापन फील हो, या हो रहा है अभी, या फिर आगे चलकर हो सकता है। तो ये इसलिए हो सकता है क्योंकि आप किसी डिस्टेंट लोकेशन पर जाएंगे और वहाँ पर लोग जो हैं आपसे थोड़े डिफरेंट होंगे, और उनके साथ शायद उतना जल्दी कनेक्ट ना हो पाने की वजह से आपको थोड़ा बहुत अकेलापन फील हो सकता है, या थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कभी कभी लाइफ एकदम से बहुत कुछ दे देती है, तो वो जो सडन कुछ मिलता है ना, उसकी वजह से थोड़ा सा हो जाता है। तो मुझे लगता है आपको इतना नहीं वो अनकंफर्टेबल और अलोन लाइननेस आपको नहीं फील करनी चाहिए। आप डिवाइन को सरेंडर कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और डिवाइन आपके साथ ही है, आप अकेलापन फील मत कीजिए। रिसेप्टिविटी, आपकी लाइफ में किसी तरह की नई चीज़ें आ रही हैं, आपको अपने जीवन में कुछ नए बदलाव आपके जीवन में आ रहे हैं, और नई चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। तो इन नए बदलाव और नई चीज़ों को आपको अपने जीवन में एक्सेप्ट करना है, ठीक है। नई नई तरह की चीज़ें हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट करने को मिलेंगे आपको, नए नए लोगों से मिलना है, नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना है। तो आपको उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए कहा जा रहा है। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि कुछ बहुत बेहतरीन आपकी लाइफ में उन्होंने सोचा हुआ है और वो आपको दे रहे हैं। तो आप किसी भी तरह से आपको अनकंफर्टेबल नहीं होना है, घबराना नहीं है, और नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना है और उन्हें एक्सेप्ट करना है, ठीक है। आप एक्सेप्ट कीजिए इन चीज़ों को कि नया नया आपकी लाइफ में कुछ डिवाइन भेज रहे हैं। पास्ट लाइफ्स, तो यहाँ पर कुछ पास्ट लाइफ के आपके एक्सपीरियंसेस जो हैं आप फेस कर सकते हो। तो यहाँ पे पास्ट लाइफ के बारे में आपको कुछ जानने को चीज़ें मिल सकती हैं। देखिए, ये जो यात्रा है ना आपके लिए काफ़ी आध्यात्मिक होने वाली है। ऐसा हो सकता है कि आपका बहुत से नए नए और आध्यात्मिक लोगों के साथ आपका कनेक्शन हो, और क्योंकि ये कार्ड आपके ना एक पुनर्जन्म और एक नई लाइफ के बारे में भी रिप्रेजेंट करता है, और ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जैसे ये देखिए, ये जैसे आप ऐसा इसको कर सकते हो रिलेट कि सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड, ठीक है। जैसे ये 2 छिपकलियाँ बनी हुई हैं, तो इसमें क्या है कि एक पुराना जन्म है और एक नया जन्म हो रहा है। इसमें दो जो ये बॉल से बने हुए हैं, इसमें कुछ बहुत से लोग आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये लोग क्या है कि ये आपके दिमाग में कुछ पुरानी चीज़ें जैसे कैच होती है ना, आपकी पुराने जन्म जो हो चुके हैं, पुरानी चीज़ें जिनको आप एक्सप्लोर कर चुके हैं, तो वो सभी चीज़ें जो हैं आपके माइंड के अंदर होती हैं कि आपने कितनी यात्राएं की हैं बेसिकली अपने जीवन काल में। तो वो सभी चीज़ें जो हैं इस माइंड में होगी। तो डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर वैसे भी दी हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, तो ये यात्रा आपके लिए काफ़ी आध्यात्मिक होने वाली है। कुछ तो आप यहाँ पर ऐसा एक्सप्लोर करेंगे जिसके बाद आप अपनी लाइफ में एक नया रिबर्थ आपकी लाइफ में होगा, और आपकी लाइफ में कुछ नई चीज़ें जो हैं, आप ज़िंदगी को बेसिकली एक नए सिरे से जीना स्टार्ट कर दोगे, और एक नए तरीके से चीज़ों को समझना स्टार्ट कर दोगे। और हो सकता है कि आपकी जो स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ हैं, जो गिफ्टेड आपकी पावर्स हैं, या जो भी चीज़ें गॉड गिफ्टेड आपको मिली हुई हैं, ये और भी ज़्यादा इन्हेंस हों इस यात्रा के बाद। और मुझे ये बिल्कुल श्योरिटी आ रही है, क्योंकि यहाँ पर पास्ट लाइफ के कार्ड का आने का मतलब ये है कि जहाँ पर भी आप यात्रा करेंगे, आपकी पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें आपको वहाँ पर ज़रूर मिलेंगी, और वहाँ आप अपनी हायर सेल्फ के साथ रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में अभी होंगी। तो कंडीशनिंग जैसे चल रही है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में कंडीशनिंग चल रही है। आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ, जो चीज़ें आपने देखी, जो कुछ भी आपने फेस किया, उन सभी चीज़ों से आपको अब बाहर निकलने में, आपको जो एक पॉलिशिंग आपकी हुई है ना, आप निखर कर सामने आए हैं।
तो ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए रीडिंग हो सकती है। कोई डिवाइनली ब्लेस्ड हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल हीलर हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल पर्सन हो सकता है, टैरो रीडर हो सकता है, साइकिक हो सकता है। तो जो बेसिकली इस तरह के जो स्पिरिचुअल लोग हैं, ये उन लोगों के लिए रीडिंग है। किसी तरह की कोई यात्रा आपको करनी पड़ेगी इस दौरान, और आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी बेसिकली लाइफ में आएंगी। एंड आप अपने एक हायर सेल्फ के साथ रिलेट कर पाएंगे और अपने सेल्फ वर्थ को पहचानेंगे। और बेसिकली आप अपनी लाइफ में बहुत सी आपकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है ना, एक्चुअल में यहाँ पे वर्क करेगी, और यहाँ पे आप अपनी चीज़ों को सही तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी रीडिंग समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अभी अगर मैं टाइम प्रेडिक्शन में से एक कार्ड लूँगी, मैं देखूँगी कि कितना टाइम आपको लगेगा। ये नंबर 2 बॉर्न पीपल हो सकते हैं, या फिर यस नंबर 2 बॉर्न कोई हो सकता है, क्योंकि यहाँ 2 नंबर के कार्ड आए हैं। आप रिलेट कर सकते हैं अपने साथ जैसे भी आपको ठीक लगता है। ओके, टाइम टू टेक एक्शन एंड स्टॉप वेटिंग। तो आपके लिए जो आया है कि टाइम टू टेक एक्शन, तो ओके, तो ये जो है आपके लिए यात्रा जो है कभी भी होने वाली है, ये आपको सडन करनी पड़ जाएगी ये यात्रा, और इसके बाद आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे और आपकी लाइफ जो है एक नए ही डायरेक्शन में चली जाएगी। ठीक है, जिसके बाद आपको लाइफ को देखने के लिए आपकी लाइफ में बेसिकली एक क्लैरिटी आपको मिलेगी, क्लैरिटी आएगी आपकी लाइफ में, और चीज़ों को देखने का आपका नज़रिया बदल जाएगा। ठीक है, तो अभी चैनल मैसेजेस में से कुछ मैसेज ले लेते हैं और जल्दी से रीडिंग को ख़त्म करेंगे। तो 2 मैसेज अपने आप से आ गए हैं। न्यू पाथ इज़ अबाउट टू ओपन, तो कोई नया रास्ता आपके लिए खुलने वाला है। एंड अ न्यू बिगनिंग, तो आपके जीवन में कोई न्यू बिगनिंग हो रही हैं। इसमें जैसे कि आया है कि कोई न्यू पास्ट लाइफ का आपका जो है कार्ड का आना ही बेसिकली एक न्यू बर्थ और न्यू बिगनिंग और एक नई लाइफ को रिप्रेजेंट करता है कि आपका जीवन जो है ना एक बहुत नए तरीके से शुरू होने वाला है। ठीक है, समटाइम यू कांट एक्सप्लेन वट यू फील। ओके, तो ये आपके लिए मैसेज है कि समटाइम यू कांट एक्सप्लेन वट यू फील। तो कभी कभी आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं लोगों को कि एक्चुअली आप क्या फील कर रहे हैं। एनर्जी वैम्पायर, यहाँ पे बहुत सारे एनर्जी वैम्पायर बैठे हुए हैं जो आपकी सकारात्मक ऊर्जा को खींच लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको ज़िंदगी जीने का स्रोत ही आप नज़र आए हैं। उनको कोई और मिल ही नहीं रहा, उनके पास कुछ भी नहीं है, और वो बैठे हुए हैं आप ही के सिरहाने कि आप हैं यहाँ पे और आप ही को खाकर जिएंगे वो। इविल आई ऑन यू, बहुत सारे दुश्मन आपने बना लिए हैं, आपके बहुत से लोग आपसे जलते हैं। थोड़ा अपने आप को बचा के रखिए, घर के भी लोगों से बचाइए। मदर फिगर इज़ विच, तो यहाँ पे कोई मदर तो बहुत ही जहरीली है भाई। योर मेगा मिरेकल इज़ नॉकिंग एट योर डोर, तो यहाँ पे आपका कोई बहुत बड़ा मिरेकल आपकी दरवाजे को नॉक करने वाला है। अ न्यू बिगनिंग, ओके, ये कार्ड दोबारा आया है, मैंने इसे फिर से रख दिया था। न्यू बिगनिंग, तो आपकी लाइफ में कोई बहुत अच्छी न्यू बिगनिंग हो रही हैं, आप तैयार हो जाइए। नो वन कैन स्टॉप यू, तो इस बार कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। आपकी लाइफ में जो डेस्टाइंड है वो होकर रहेगा। कर्मा बैकफायर, ओके, तो जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा बहादुरी दिखा ली है आपके ऊपर, अब उनको उनके कर्मों का फल मिल रहा है। अब वो रोएंगे और आप हंसेंगे। लाइट अप अदर्स विद योर लाइट, ओके, तो अपनी रोशनी से दूसरों को भी रोशन कीजिए आप, ये डिवाइन आपको कह रहे हैं। वेल्दी, आई एक्सेप्ट टू बी रिच, आई एम रेडी टू बिकम रिच, आई एम मिलियनेयर, अफर्मेशन है ये, अफर्म करना है आपको। यू हैव हीलिंग स्माइल, ओके, तो आपके पास हीलिंग स्माइल हो सकती है, आप लोगों को अपनी स्माइल से हील कीजिए। समवन इज़ वेरी हर्ट, आपने शायद किसी को हर्ट कर दिया है और वो बार बार एक ही चीज़ लेके बैठा हुआ है, यू हर्ट मी। बिलीव इन गॉड, तो आपको कहा जा रहा है कि आप ईश्वर पे विश्वास रखिए।
रिलैक्स, योर लव ऑलरेडी योर्स, एवरीथिंग इज़ रनिंग राइट ऑन शेड्यूल। तो आपको कहा जा रहा है रिलैक्स, आपका प्यार आपका ही है और आपका ही रहेगा, और चीज़ें जो हैं आपके फेवर में शेड्यूल कर दी गई हैं। नो वन इज़ यू एंड दैट इज़ योर पावर। तो लोग हो सकता है आपको कॉपी करते हों और आपकी तरह बनना चाहते हों, लेकिन नो वन इज़ यू, दैट इज़ योर सुपर पावर। और यही आपके लिए सबसे बड़ी सुपर पावर है, और उन लोगों के लिए भी कि वो आपको कॉपी ही कर सकते हैं और एक सस्ती कॉपी बन सकते हैं, लेकिन आप नहीं बन सकते, क्योंकि आप हैं और आप सुपर ओरिजिनल हैं और आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। वेरी सून इज़ नाउ फाइनली। तो जो बहुत ज़्यादा होने वाला था वो अब होने को है। अब रेडी हो जाइए अपना सूटकेस पैक करके। एवरीथिंग कम्स टू यू एट वेरी राइट टाइम। तो कुछ आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सही समय पर एकदम से आएगा। बिलीव यू डिज़र्व इट एंड द यूनिवर्स विल सर्व इट। तो विश्वास कीजिए कि आप इसके योग्य हैं और यूनिवर्स आपको ये ज़रूर देगा। एक मैसेज और लेंगे बस। डिफ़िकल्ट रोड्स ऑफन लेड टू अ ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रास्ते बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशंस की ओर ले जाते हैं। तो क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा मुश्किल देखी होगी अपने जीवन में, ये मुश्किलें आपके जीवन में शायद कुछ बहुत बेहतर करने के लिए आई थी, कुछ बहुत बेहतरीन आपको बनाना था, कुछ बहुत बेहतरीन आपको देना था। शायद ये इसलिए चीज़ें आपकी लाइफ में हुई, क्योंकि शायद आपको एक ज़रिया बनाया गया था दुनिया को एक मैसेज देने के लिए। तो डिवाइन ने बेसिकली आपको चूज़ किया है अपना कुछ कार्य करने के लिए, और आपने उनका कार्य बहुत अच्छे से किया है। लोगों ने इसमें बहुत रोटी सेकी है अपनी, और उनको अब अपनी करतूतों का फल बहुत अच्छे से मिल रहा है, और भी मिलने वाला है, अभी और मिलेगा। तो इसी के साथ इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ मैं और अलविदा लेती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रीडिंग्स कैसी लगती हैं, और किसी को कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे आप मेल कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग्स बुक कर सकते हैं। मेरे मेल आईडी पर मैं आप लोगों को रिवर्ट कर दूँगी। और अब मुझे अलविदा दीजिए। थैंक यू सो मच।